अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कुछ दिनों का समय रहा है। इसमें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। दोस्तों, ऐसे में कई चमत्कार हो रहा है। पहले गिद्धों का झुंड देखने को मिला, फिर कई सारे बंदर देखने को मिला। भगवान राम ने जब सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए जटायु, गिद्ध और बंदरों ने सहायता की थी, इसलिए ढेर सारे गिद्ध के झुंड और बंदरों देखने मिल रहे हैं। अभी अयोध्या में कई सारे हिरण और शेषनाग देखने को मिला है। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, इसलिए अयोध्या में शेषनागों देखने को मिल रहा है। ऐसे में अयोध्या वासियों डर रहे हैं। लेकिन भगवान राम वर्षों बाद अयोध्या में पधार रहे हैं, इसलिए सभी चमत्कार देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ऐसे में भगवान राम जब रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे, तभी अयोध्या वासियों ने भगवान राम को देखने के लिए आए थे। सारी अयोध्या में दीपावली और घर घर दीप जला थे। इसी तरह सारा भारत देश भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को घर घर दीप जलाकर दीपावली पर्व मनाएंगे और पूरे भारत में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सभी भारतवासियों के दिल में भगवान राम का नाम गूंजेगा। ऐसी ही भगवान राम की कहानी सुने। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री राम कार्तिक अमावस्या के दिन अपने राज्य कौशल वापस लौट रहे थे। लंका से कौशल आने की अवधि में वे विभिन्न स्थानों पर रुकते हुए आते हैं। रावण वध के पश्चात जब श्री राम की अयोध्या वापसी की बेला आई तो धर्म के इस युद्ध में उनके साथी रहे नील, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव आदि दुखी हो गए। अपने साथियों की मन स्थिति को भांपते हुए श्री राम ने उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहा। श्री राम और उनके साथियों की इस यात्रा में पुष्पक विमान उनका वाहन बना। कुबेर का पुष्पक विमान उन्हें वायु मार्ग से अयोध्या ले जा रहा था, किंतु श्री राम मार्ग में कई स्थानों पर रुके। सबसे पहले विमान अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। मुनि अगस्त्य का आश्रम दंडकवन में था। इस आश्रम में उनके साथ कई अन्य मुनि भी रहते थे। दंडकवन पर पड़ाव डालने के बाद श्री राम का पुष्पक विमान चित्रकूट में उतरा। अपना इंतजार कर रहे मुनियों को संतोष दिलाते हुए श्री राम ने वायुमार्ग से यमुना नदी के ऊपर से उड़ान भरी। अब वो प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम के समीप पहुंच जाते हैं। यहाँ से वो गंगा माँ को प्रणाम करते हैं और सीता जी को संगम का महात्म्य समझाते हैं। इस बीच उन्हें अपनी राजधानी अयोध्या के दर्शन भी होते हैं। अब उनका पुष्पक विमान प्रयागराज में पड़ाव डालता है। यहाँ पर त्रिवेणी में स्नान करने के उपरांत वो बंदरों और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते हैं। यहाँ से भगवान श्री राम ने अपने आगमन की प्रथम सूचना अयोध्या संप्रेषित की। इसी दौरान श्री राम ने भरत को अपने आगमन की सूचना हेतु हनुमान को आदेश दिया कि ब्राह्मण का रूप धारण करके नंदीग्राम जाओ। इसके उपरांत श्री राम भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। यहाँ से पुष्पक विमान गंगा के दूसरे छोर पे पड़ाव डालने हेतु उड़ान भरता है। यहाँ पर श्री राम अपने प्रिय मित्र निषाद राज से मिलते हैं। सीता गंगा की पूजा अर्चना करती है और आशीर्वाद ग्रहण करती है। अब विमान अयोध्या के लिए उड़ान भरता है। श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में समस्त अयोध्या की स्त्रियां दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने की थालों में भर भर कर मंगल गीत गाते हुए अयोध्या भर में घूम रही है। श्री राम को आते देखकर समस्त अयोध्या नगरी सौंदर्य की खान हो गई है।
सरयू जल अति निर्मल हो गया है। अयोध्या का प्रत्येक नागरिक श्री राम की एक झलक पाने को व्याकुल है। जो जिस दशा में है वो उसी दशा में बाहर दौड़ा चला आ रहा है। कहीं श्री राम की पहली छवि निहारने से कोई वंचित न रह जाए, इस भय से कोई बच्चे और बूढ़े को नहीं लाना चाहता। अयोध्यावासियों से अब और अधिक विलंब सहा न जा रहा है। सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आपने श्री राम को कहीं देखा है क्या? इनके साथ ही स्तुति पुराण के जानकार सूत, समस्त वैतालिक भाट लोग भी श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या से बाहर आते हैं। गुरु वशिष्ठ, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ भरत अत्यंत हर्षित होकर कृपा निधान श्री राम की अगवानी हेतु राजमहल के बाहर आते हैं। अयोध्या की बहुत सी स्त्रियां अपनी अटारियों पर चढ़कर आकाश की ओर देख रही है। श्री राम के पुष्पक विमान को देखकर मंगल गीत भी गा रही है। श्री राम का पुष्पक विमान अब अयोध्या में उतर चुका है। प्रभु श्री राम पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और कोलाहल करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां इस पयोनिधि की तरंगों के समान प्रतीत होती हैं। सब माताएं श्री राम का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोके रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती हैं। प्रभु श्री राम को निहार कर माताएं बात बार निछावर करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष से भर उठती है। माता कौशल्या बार बार अपने पुत्र श्री राम को निहारती है। सर्वप्रथम श्री राम ने अयोध्या की पावन धरती व गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। इसके उपरांत मां कैकेयी, मां सुमित्रा व मां कौशल्या से मिलकर वो महल की ओर चले। श्री राम के आगमन के अवसर पर अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। अयोध्या के नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन करके भगवान राम महल को चले। इस पावन बेला पर अवधपुर की सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सींची गई हैं। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं। अनेक प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए हैं और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बज रहे हैं। नगर के लोगों ने सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणिरत्न आदि से अलंकृत कर और सजाकर अपने अपने दरवाजों पर रख लिया है। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार, ध्वजा और पताकाएं भी लगाई है। इसके साथ ही समस्त अयोध्या नगरी को दीपों से सजा दिया गया है। दीपों से सजी अयोध्या नगरी दीपोत्सव अर्थात दीपावली मना रही है। ऐसी ही मजेदार कथाएं सुनने के लिए, हमारी चैनल की ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।